Hello friends, myself अभी and welcome to my channel Science Junction। ये चैनल ऐसे बच्चों के लिए है जिनको साइंस में बहुत इंटरेस्ट होता है कि हमारी बॉडी कैसे काम कर रही है, हम कैसे काम करते हैं, हम जो खाना खाते हैं वो कहाँ जाता है, वो कैसे सब बोलते हैं ना कि हमको न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, तो वो न्यूट्रिएंट्स हमें कहाँ से मिलता है। फूड पे तो खाते हैं लेकिन वो फूड कहाँ जाता है, वो कहाँ से न्यूट्रिएंट्स रिलीज करता है। तो ये सब जानने के लिए ये एक परफेक्ट चैनल है। अगर आपको जानना है तो आप इधर आइए, देखिए। लेकिन सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे एक बेल आइकॉन दिख रहा होगा, उसको प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आपको अपडेट मिलता रहे हम सबका। ओके, तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ बॉडी। ओके, तो अब जैसे आपने पढ़ा होगा कि हमारे बॉडी पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। हेड होता है, नोज होता है, आईज होते हैं, ठीक है, ये तो बाहर से दिखते हैं। लेकिन हमारे इंटरनल ऑर्गन्स कौन कौन से हैं। अब इंटरनल का मतलब ये है कि हमारे ऐसे ऑर्गन जो हमको दिखाई नहीं देते, वो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, हाँ, तो हमारा सबसे पहला जो इंटरनल ऑर्गन है वो है ब्रेन। अब ब्रेन जो होता है वो हमारे सिर में होता है, ठीक है। हमारी बॉडी क्या सोचती है, हमारे दिमाग जो कहते हैं ना कि हम आइडिया आ गया हमको अगर कुछ चोट लगे तो तुरंत फील होता है कि अरे हमको हाथ जल गया, कुछ कीड़े ने काट लिया। तो वो हमको कहाँ से पता चलता है, जब जैसे कोई कीड़ा काटा या कुछ गर्म चीज हमने छू ली, ठीक है, तो वो जो सेंसेशन है, वो जो सेंस है, वो हमारे हाँ क्या जहाँ पे भी कटा है, लगा है, वहाँ से नर्व्स होती, वहाँ से होते वो सबसे पहले वो हमारे ब्रेन में जाएगा, ठीक है। हमारे ब्रेन को इन्फॉर्म करेगा, फिर हमारा ब्रेन पूरी बॉडी को इन्फॉर्म करेगा कि आपको पेन हो रहा है, तभी हमको पता चलेगा कि हमको पेन हो रहा है, ठीक है। हमारा ब्रेन जो है वो हमारा पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। ओके, जैसे एक कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर को कौन कंट्रोल करता है, उसका सीपीयू। जो भी हम कमांड देते हैं, जो भी हमको मतलब काम, जैसे हमको कुछ फाइल बनाना है, हमको उसको कमांड देते हैं, ठीक है, तो वो उसका जो ब्रेन होता है वो सीपीयू होता है। उसी तरह से हमारा जो ब्रेन जो है वो मेन पार्ट है। हम जो भी खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, चलते हैं, उसका सारा कमांड हमारा ब्रेन करता है। ओके, अब उससे थोड़ा नीचे आते हैं, उसके बाद आता है थायराइड। थायराइड जो है वो हमारे यहाँ पे होता है, गले में। ओके, यहाँ से। अब थायराइड जो है एक ग्लैंड है। अब ग्लैंड क्या होता है, अब ग्लैंड वो चीज़ है जो हार्मोन्स को सीक्रेट करती है। हार्मोन्स एक ऐसी चीज़ है जो हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए, खाने के मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो थायराइड जो होता है वो एक हार्मोन सीक्रेट करता है। अब वो जो थायराइड हार्मोन सीक्रेट किया, अब उसका मेन फंक्शन क्या है। अब उसका फंक्शन ये है कि आपकी बॉडी कैसे डेवलप होगी, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, इन सब में वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर इस हार्मोन का अमाउंट कम ज़्यादा हो गया तो पूरी बॉडी का डेवलपमेंट इफेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं लंग्स में। अब लंग्स तो आपको पता ही होगा क्या करते हैं, बताइए। ठीक है, हमारे बॉडी में जो लंग्स होते हैं, हम जो नाक के द्वारा बोलते हैं ना, नाक के थ्रू हम ऑक्सीजन लेते हैं और नाक के थ्रू ही हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। अब वो जो नाक से हम ऑक्सीजन लिए वो कहाँ गया, वो जाता है हमारे लंग्स में। ओके, अब लंग्स में से जो हमारी ऑक्सीजन है वो जाती है हार्ट में। हार्ट में वो ऑक्सीजन लेके ब्लड में मिक्स हो जाती है और वो पूरे बॉडी पार्ट में पहुंच जाती है। और जो बॉडी पार्ट में जो CO2 है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, वो हार्ट में आती है, हार्ट के थ्रू फिर चली जाती है लंग्स में। और जो दूसरी नाक का जो छेद जहाँ से हम ऑक्सीजन लेते हैं, उसके अपोजिट वाले में CO2 हमारी नाक से बाहर निकल जाती है। इसके लिए एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगी, हर एक फंक्शन का, हर एक ऑर्गन का क्या क्या फंक्शन है उसका एक डिटेल बनाऊंगी मैं, आप उसमें एकदम अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, अब लंग्स से हम नीचे आते हैं हार्ट। अब ये हार्ट है वो तो बोलते हैं सबसे ज़्यादा मेन है। हार्ट के आपने सुना होगा कितनी की हार्ट की बीमारियां हो गई, हार्ट अटैक आ गया, मतलब आप समझ सकते हैं कि हार्ट कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हार्ट का जो मेन फंक्शन क्या है, हार्ट का जो मेन फंक्शन है, हमारी बॉडी में जो ब्लड है, ठीक है, उसको वो पंप करेगा, पंप करेगा छोड़ेगा, पंप करेगा छोड़ेगा। तो पंप करने से छोड़ने से क्या होता है कि जो ब्लड होता है वो हमारी बॉडी के हर एक इंटरनल पार्ट में चला जाता है, इंटरनल पार्ट्स में जाता है, ठीक है। उस ब्लड में ऑक्सीजन होता है, तो जब वो इस पार्ट्स में पहुंचता है तो वहाँ पे ऑक्सीजन को रिलीज करेगा
और वहाँ से जो CO2 होगा उसको लेके वो वापस हार्ट में आएगा और वो हार्ट के थ्रू लंग्स में जाके शरीर से बाहर निकल जाएगा। ओके, अब इस हार्ट को 4 चैम्बर्स होते हैं हार्ट में, ठीक है। अब वो आपको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी। उसके बाद हार्ट के बाद आते हैं लीवर में। अब हम जो खाना खाते हैं, ठीक है, खाना खाए, अब उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए कुछ जूसेस चाहिए, बोलते हैं बाइल, आपने नाम सुना होगा शायद। और तो वो जो बाइल होता है वो लीवर उसको रिलीज करता है, और जो खाने की जितनी भी एनर्जी होती है और जो डाइजेशन का जो जितना भी एनर्जी स्टोर होता है वो लीवर में होता है, ठीक है। तो जब भी हमको जैसे एग्जाम्पल से समझाते हैं कि जैसे हम कहीं पर जा रहे हैं, ठीक है, आराम से जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अचानक कोई ऐसी चीज़ आ जाए जिससे हम डर जाएं। जब मान लीजिए कोई शेर आ गया, अचानक आप जंगल में जा रहे हैं, शेर आ गया, अब आपको क्या करेंगे, अब आप डर जाएंगे, आप उतनी ही तेजी से उल्टे पाँव वापस भागेंगे। ओके, अब वो उल्टे पाँव वापस भागने के लिए एनर्जी अचानक से आपको कौन देगा? वो आपको आपका लीवर देगा, ठीक है। अब जैसे कुछ लोग फास्टिंग करते हैं, खाना नहीं खाते हैं, व्रत करते हैं, तो वो उनको उस दिन भर की एनर्जी कहाँ से मिलता है? वो उसी लीवर से मिलता है जो वो एनर्जी को स्टोर करके रखता है। आप समझे? अब उसके बाद हम आए स्टमक में। अब हम जो भी खाना खा रहे हैं वो मुंह से होता हुआ गया हमारे स्टमक में। अब स्टमक में मेन फंक्शन होता है कि वो खाना जाके वहाँ पे डाइजेस्ट होगा। ओके, अब वहाँ से डाइजेस्ट होगा, वो गैस्ट्रिक जूस रिलीज होगा और वो क्या बोले सॉफ्ट फॉर्म में आएगा, है ना। तो ये जो मेन काम होता है वो स्टमक में होता है। स्टमक के बाद वो जो फूड है वो जाएगा इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में क्या होता है? हाँ, तो हमारा जो इंटेस्टाइन है वो भी खाना डाइजेस्ट करने में मेन रोल प्ले करता है। अब इसके बाद आते हैं किडनी। आपने सुना होगा कि बहुत से लोगों को किडनी की डिसीज हो जाती है, किडनी खराब हो जाती है, या कई लोग डायलिसिस करने के लिए जाते हैं। तो आपने कभी सोचा है कि किडनी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है हमारी बॉडी में? जी हाँ, बिल्कुल सही। जैसे हम किसी पानी की गंदगी को दूर करने के लिए उसको छानते हैं ना, तो गंदगी होती है वो उस छन्नी में आ जाती है। तो सेम प्रोसेस ये किडनी करता है, ठीक है। हमारी बॉडी में जो खाना खाए हम, तो जितनी भी टॉक्सिक चीज़ें हैं, जितनी भी वेस्टेज है जो हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, तो वो उसको बॉडी से रिमूव करने का काम वो किडनी करती है, ठीक है। जैसे खाना जो भी डाइजेस्ट हुआ हमारे बॉडी में, जैसे हमने कोई हेल्दी खाना खाया, एकदम न्यूट्रिशियस वाला खाना खाया, ओके, अब वो खाना हमारे स्टमक में आया, डाइजेस्ट हुआ, फिर इंटेस्टाइन में आया, डाइजेस्ट हुआ, फिर वहाँ से किडनी क्या करती है कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं खाने में से वो शरीर को दे देती है, और जितने भी वेस्टेज होते हैं उसमें से वो निकाल के किडनी उसको छान के वो ब्लैडर में डाल देती है। ओके, अब उसके बाद आता है ब्लैडर। अब ब्लैडर क्या होता है? अब जितना भी हमारे बॉडी का जो वेस्टेज है वो हमारे ब्लैडर में आके जमा हो जाता है। अब जैसे बोलते हैं ना कि पानी ज़्यादा पीने से वो प्रेशर आता है, तो वो जो प्रेशर आता है वो यूरिन के थ्रू बाहर निकलता है, तो वो जो यूरिन होता है वो उसी ब्लैडर में स्टोर होता है। तो ये था आज का हमारा इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ओके, आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, और अगर आपको और कुछ अलग से जानना है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको उसमें एक स्पेशल वीडियो बना के शेयर करूँगी। अच्छा, अब हमने ये सब तो पढ़ा, ब्रेन, थायराइड, लंग्स, हार्ट, लीवर, स्टमक, इंटेस्टाइन, किडनी और ब्लैडर, ठीक है। ये हमारी बॉडी के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, इंटरनल ऑर्गन्स है। हमें इनका बहुत अच्छे से केयर करना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए कि हमें हमेशा न्यूट्रिशियस खाना खाना चाहिए, ठीक है। हम जो भी खाएं ऐसा खाएं कि वो हमारी बॉडी में फ़ायदा करे, ना कि जंक फूड की तरह खाली नुकसान करे। ओके, तो आज का वीडियो इतना ही, और उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपको ये कैसा लगा। नमस्कार।